So in this video we are going to discuss about the fiber architecture. फाइबर आर्किटेक्चर की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमने कवर करनी है उसमें हम देखेंगे कि क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, इसके फाइबर आर्किटेक्चर के टाइप्स को देखेंगे हम, और उसकी फर्दर जो है ना हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे सारी मज़ीद जो मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन होती है मतलब कि फाइबर आर्किटेक्चर होता क्या है। फाइबर आर्किटेक्चर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अरेंजमेंट होती है फाइबर्स की, ठीक है, विद इन ए मसल। यानी सपोज दैट ये एक मसल है हमारे पास, और आपको पता है मसल्स किससे मिलके बने हुए होते हैं, मसल फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं। तो हमारे मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या अरेंजमेंट है, आया कि वो कोई ऑब्लिक है या वो पैरेलल हैं, किस तरह से है। तो जो अरेंजमेंट जिससे मसल फाइबर एक मसल के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं वो फाइबर आर्किटेक्चर होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मसल्स हैं, अब जहाँ पे जिस मसल को जिस तरह का काम करना होता है उस हिसाब से उसकी जो है ना वो मसल की अरेंजमेंट होती है, फाइबर्स की अरेंजमेंट होती है। तो डिफरेंट मसल्स के अंदर डिफरेंट तरह की जो होती है ना फाइबर, उसका आर्किटेक्चर होता है, यानी डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं। अब ये फाइबर आर्किटेक्चर जो होता है यानी जो फाइबर की अरेंजमेंट होती है ये किन दो चीज़ों पे जो है ना मतलब किन दो चीज़ों का से मतलब रिलेट कर रही होती है, यानी दो चीज़ें जो होती हैं ना इस पे इससे इफेक्ट हो रही होती हैं, जिसमें एक तो होती है हमारी रेंज ऑफ मोशन और दूसरा जो होता है ना स्ट्रेंथ होती है ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो हमारे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, और हमारे किसी भी मसल की यानी जो भी मूवमेंट हो रही है हमारी उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो वो कितनी रेंज ऑफ मोशन को कवर करेगा। ये दो चीज़ें जो होती है ना डिपेंड कर रही होती है मसल के आर्किटेक्चर के ऊपर। अब मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊँगी कि कैसा आर्किटेक्चर हो तो रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होती है, कैसा आर्किटेक्चर हो के स्ट्रेंथ जो होती है उस मसल की ज़्यादा होती है। अब फर्दर हम चलते हैं टाइप्स के ऊपर या क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब जो फाइबर आर्किटेक्चर होता है ना इसको दो इसकी जो कैटेगरीज यानी जो अम्ब्रेला कैटेगरीज है, यानी अम्ब्रेला कैटेगरी से मुराद यहाँ होता है कि ब्रॉड कैटेगरीज जो है वो दो तरह से इसको दो कहा जाता है। एक होती है हमारे पास पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, और दूसरी होती है पेनेट। अब ना छोटी छोटी और भी बहुत जो होती है ना कैटेगरीज होती है, यानी यूनी पेनेट होता है, मल्टी पेनेट होता है, बाय पेनेट होता है। मैं आपको उसके एग्जांपल्स भी बता देती हूँ, ठीक है, लेकिन हमने बेसिकली यहाँ पे एनाटमी नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमारा मेन काम किस पे होगा, हमारी बोन्स की, हमारे मसल्स की मैकेनिक्स पे हमने फोकस करना है। तो ये दो कैटेगरीज इनफ हैं कि हम डिफरेंस कर सकें बिटवीन पेनेट और पैरेलल, ठीक है, यानी मसल के आर्किटेक्चर को हम समझ सकते हैं क्या डिफरेंस होता है अरेंजमेंट का इन दो की वजह से। तो हम इन्हीं दो को जो है ना फर्दर डिस्कस करेंगे और इनके अंदर डिफरेंसेस को भी देखेंगे। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देती हूँ पैरेलल और पेनेट की। अब पैरेलल क्या होता है, यानी जिनकी अरेंजमेंट जो होती है ना अपने लाइन ऑफ पुल यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बिल्कुल उसके पैरेलल होगी। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है जी रेक्टस अब्डोमिनस मसल हमारा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पेनेट की फर्दर जो होती है ना वो काफ़ी नीचे जो होती है ना कैटेगरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास होता है यूनी पेनेट, बाय पेनेट, हमारे पास होता है मल्टी पेनेट। अब पेनेट की अरेंजमेंट किस तरह से होती है, यानी इनका कोई ना कोई एंगल होता है, यानी ये एक मसल है ना, तो अगर हम बात करें यूनी की तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है। अगर हम बात करें बाय की तो ये इस तरह से, ठीक है, ये दोनों तरफ से। और अगर हम बात करें मल्टी की तो मल्टी में इस तरह से होता है, ये एक मसल है, ठीक है, इस तरह इधर भी और इधर भी। ये बुक के अंदर जो है ना डायग्राम बनी हुई है वहाँ से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मसल है हमारे पास ये कौन सा होता है, हमारे पास पाल्मर इंटरोशियस मसल हमारा, ठीक है, और ये हमारा होता है रेक्टस फिमोरस मसल हमारा, ठीक है, उसका जो होता है ना ये बायपेनेट होता है। और हमारा जो डेल्टॉइड मसल होता है वो होता है हमारे पास क्या, मल्टी पेनेट। अच्छा, आपको पता लग गया पैरेलल वो होते हैं यानी जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है उसके बिल्कुल पैरेलल होंगे, और पेनेट वो होते हैं जिनका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एंगल पे अटैच हुए होते हैं। जैसे ये देखें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये पैरेलल, ठीक है, इनका कोई एंगल तो नहीं है ना, ये 0 डिग्री पे पड़े हुए हैं, लेकिन जो पेनेट वाले होते हैं वो किसी ना किसी स्पेसिफिक एंगल पे पड़े हुए होते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, आगे मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। पैरेलल और पेनेट जो आर्किटेक्चर है उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक कॉन्सेप्ट देती हूँ विच इज़ पेनेशन एंगल। ये इसके बारे में बुक में तो नहीं
नहीं लिखा, लेकिन ये इससे आपका जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू लाइन ऑफ पुल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और क्या फोर्स पे किस तरह इफेक्ट हो रहा है, ये सब कुछ। अच्छा, पेनेशियन एंगल होता क्या है? पेनेशियन एंगल हमारे पास क्या होता है कि ये एक हमारे पास मसल है हमारा, ठीक है, ये इसका टेंडन है, ये जो है बोन के साथ इसकी अटैचमेंट हुई है। अब एक टेंडन जहाँ पे एक होता है उसका ओरिजिन, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंसर्शन। तो ओरिजिन से लेके इंसर्शन तक अगर हम एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें किसी भी मसल के अंदर, तो उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं जी, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं, या इसी को ही हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ पुल कहते हैं उस मसल का। समझ लगे कि लाइन ऑफ पुल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारे पास क्या होता है। अब ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब सपोज दैट जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हमारे पास एब्डोमिन, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, उसके अंदर पैरेलल, उसके अंदर अरेंजमेंट किस तरह से थी फाइबर्स की, उसके अंदर अरेंजमेंट जो थी वो पैरेलल थी, उसके अंदर जो मसल की हमारे पास अरेंजमेंट थी वो क्या थी, पैरेलल थी, ठीक है। अब इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, जिस तरह हमने देखा था जी रेक्टस फेमोरिस मसल हमारा, ये एक उसका रीजन लगा लें आप, ये इंसर्शन, ये मैं आपको उन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए बता रही हूँ। ये पैरेलल वाला है और ये हमारे पास बाइपेनेट था। अच्छा, ये हमने इमेजिनरी लाइन लगाई, ठीक है, और उसके मसल्स की अरेंजमेंट किस तरह से थी, इस तरह से, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल पेनेशियन एंगल जो होता है ना, वो क्या होता है, द एंगल बिटवीन longitudinal axis and fibers, यानी मसल के फाइबर्स की अरेंजमेंट। अब देखें आप, ये हमारे पास पड़ी हुई है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। अब ये मसल है, तो ये मसल के फाइबर्स हैं, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, यानी इनके दरमियान में एंगल कितना है, पेनेशियन एंगल 0 डिग्री। अब आप देखें कि ये हमारे पास है इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये मसल के फाइबर्स। अब इनके दरमियान कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल तो है ही है ना। अब हम कोई इसके अंदर कोई ना कोई एंगल, तो यानी इसका एंगल जो है वो ग्रेटर देन है किसके, 0 से, यानी इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल कम है। अब पेनेशियन एंगल के ज़्यादा होने से और कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों ने जहन में रखनी है दो चीज़ें। एक होती है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि दो चीज़ों जो होती है ना वो इफेक्ट हो रही होती है हमारे पास, और दूसरी चीज़ बताई थी रेंज ऑफ मोशन। इसको जो है ना आप लोगों ने एक्सकर्शन के नाम से भी याद रखना है। एक्सकर्शन का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू लेंथ और शॉर्ट। ऑब्वियसली अब जो मसल जितना ज़्यादा शॉर्ट और लेंथ हो रहा है, अगर जितनी ज़्यादा उसकी लेंथनिंग शॉर्टनिंग होगी उतनी ज़्यादा उसकी रेंज ऑफ मोशन क्या होगी, अच्छी होगी। यानी एक्सकर्शन को आपने ज़हन में रखना है और स्ट्रेंथ को याद रखना है आपने, मसल कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ ए फोर्स, यानी फोर्स और एक्सक्रेशन। अब जितना कम एंगल होगा, मसल क्या है, लंबे लंबे फाइबर्स पड़े हुए, इजीली शॉर्ट और लेंथ, यानी कि जितना कम एंगल उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी रेंज ऑफ मोशन, यानी एक्सकर्शन जो हुई वो क्या हुई, ज़्यादा, यानी एबिलिटी टू लेंथ एंड शॉर्टनेस कितनी हुई, ज़्यादा। अब बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास होता है फोर्स का सिनेरियो, जिनका एंगल कम होता है वो इजीली जो है शॉर्ट और लेंथ, लेकिन उनके अंदर जो फोर्स जनरेट होती है ना वो उतनी ही कम होती है। यानी फोर्स तो कम जनरेट होती है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, शॉर्टनिंग हो रही है या लेंथनिंग हो रही है, लेकिन फोर्स जनरेशन जो होती है वो इस केस में कम होती है पैरेलल के। जब एंगल कम होगा तो तब हमारे पास फोर्स कम जनरेट होगी, लेकिन इजीली लेंथनिंग और शॉर्टनिंग हो रही है। यानी जब हम चाहते हैं कि हमारे मसल ज़्यादा रेंज कवर करें या वो ज़्यादा जो है वो हमारे पास उसकी लेंथनिंग या शॉर्टनिंग इजीली हो जाए, तो तब हमारे पास एंगल क्या होता है उन केसेस में 0, लेकिन उस उधर वहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वो क्या होती है, कम होती है। अब बिल्कुल ऑपोजिट केस ये होगा, जब हमारे पास एंगल ज़्यादा है तो अब जब इस तरह से मसल की अरेंजमेंट है, क्या ये इजीली शॉर्ट और लेंथ हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज ऑफ मोशन होती है यानी जो एक्सकर्शन होती है वो कम होती है, लेकिन ये उतनी ही ज़्यादा फोर्स को क्या करते हैं अपने अंदर जनरेट कर लेते हैं। जैसे जैसे एंगल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स क्या होगी, जनरेट होगी। अब ये प्रोसेस क्या है कि फोर्स ज़्यादा होने से रेंज ऑफ मोशन कम क्यों हो रही है, ये मैं आपको समझाती हूँ। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि पेनेट के केस में क्या होता है, हमारे पास एंगल क्या होता है ज़्यादा,
اور جب اینگل زیادہ ہوتا ہے تو فورس جو ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے، لیکن فورس زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کی رینج آف موشن اس کو اتنی زیادہ کور نہیں کرنے دے رہی۔ اب اس کے پیچھے کا فینومینا کیا ہوتا ہے، بک میں انہوں نے بتایا ہے کہ پین نیٹ کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس جیسے جیسے دیکھیں یہ اس طرح سے ارینجمنٹ تھی، جیسے ہی کوئی فورس جنریٹ ہوئی اس کی جو فائبرز کی ارینجمنٹ اس طرح سے ہوگی، پہلے اینگل اتنا تھا اب اینگل اتنا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں جب اینگل جیسے جیسے وہ انکریز ہوتا ہے، یعنی ادھر کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس فورس جنریٹ ہو رہی ہے نا، اس فورس کو کیا کرنا ہوتا ہے، فورس مسل نے فورس جنریٹ کر کے ٹینڈنس پہ ڈالنی ہوتی ہے، ٹینڈنس نے بون پہ، تاکہ کیا ہو، موومنٹ ہو۔ تو جیسے یہ اینگل بڑھ جاتا ہے، فورس زیادہ جنریٹ ہوتی ہے، تو ٹینڈنس کے اوپر جو ہوتی ہے نا وہ فورس کی جو آپ کہہ لو کہ جانا ہوتا ہے نا، فورس نے مسل سے ٹینڈنس کے اوپر، ٹینڈنس سے بون کے اوپر، وہ نہیں جاتی، وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی فورس کا ایفیکٹ مسل سے جو بون کے اوپر ہونا ہوتا ہے موومنٹ کے لیے وہ کم ہو جاتا ہے، فورس کا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے، کدھر، بون پہ اوپر، یعنی ٹینڈن کے اوپر ہو جاتا ہے، جو فردر جو ہوتا ہے نا وہ بون پہ بھی کم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے رینج آف موشن زیادہ کور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب پیرالل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میرے پاس اتنا یونٹ ایریا ہے تو 1 2 3 4 5 فائبرز پڑے ہوئے ہیں، لیکن پین نیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اتنے ہی زیادہ مسل فائبرز ہوتے ہیں، جتنے زیادہ مسل فائبرز ہوں گے اتنی زیادہ فورس کنٹریکشن ہوگی، لیکن اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ فورس کم ہوتی ہے لیکن ROM زیادہ کور ہو جاتی ہے، یعنی رینج آف موشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ کور ہو جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جیسے ہی 60 ڈگری کا اینگل کراس کرتا ہے، 60 ڈگری کراس کرتا ہے تو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ وہ جو فورس ہوتی ہے نا وہ لیس دین 1/2 جو ہوتی ہے نا وہ صرف ٹینڈنس کے اوپر جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی بالکل اس کے لیس دین 1/2 ہو جاتی ہے۔ یہ بک میں ایک آپ لوگ وہ یہ جو ہے نا وہ دی گئی ہے، فگر یہ والی جو دی ہے نا بک میں دی گئی ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو فائبر آرکیٹیکچر والا سمجھ آیا ہوگا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتی ہوں۔ اس میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے ڈیفینیشن کہ فائبر آرکیٹیکچر ہوتا کیا ہے، پھر ہم نے بتانی ہے اس کی کلاسیفیکیشن جس میں پیرالل اور پین نیٹ کے ڈفرینسز آتے ہیں، سارے آپ لوگوں نے پوائنٹس بنا کے لکھنے ہیں، پہلے اس کی ارینجمنٹ بتا دینی ہے، ساتھ ڈائیگرام بنا دینی ہے، تک وہ ہو جائے گا، پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ فورس کس طرح سے جو ہے نا وہ اینگل، اگر کیونکہ اینگل کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو آپ بتانا اینگل کم ہے تو کیا ہوگا، فورس بھی کم جنریٹ ہوگی، اور ROM جو ہوتی ہے وہ زیادہ، کیونکہ ظاہر بات ہے فورس کم جنریٹ ہو رہی ہے تو ٹینڈنس جو ہوتے ہیں نا وہ جتنی بھی فورس تھوڑی بہت بن رہی ہوتی ہے وہ اس کو سارے کو کیا کر رہی ہوتی ہے، یعنی بون ایزیلی موو کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کیس میں کیا ہوتا ہے، فورس جتنی زیادہ، جیسے جیسے اینگل انکریز ہوتا ہے اتنی زیادہ فورس بڑھتی ہے، اور جیسے فورس بڑھتی ہے تو وہ ٹینڈنس جو ہوتا ہے بونس پہ اس کو ٹرانسفر نہیں کر رہے ہوتے پین نیٹ کے کیسز میں، ٹھیک ہے، تو پھر اس وجہ سے وہاں پہ ROM نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی رینج آف موشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ کور نہیں ہو رہی ہوتی، مسل ایزیلی لینتھن اور شارٹن نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے پین نیٹ میں اتنے ہی ایریا میں جتنے پیرل ہوتے ہیں اسے ڈبل آپ کہہ لو کہ ڈبل کہہ لو، یا جتنے بھی اس سے زیادہ جو ہوتے ہیں نا فائبرز پڑے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ فورس کے پروڈکشن کے اندر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں باڈی کے اندر کہیں بھی لینتھننگ یا شارٹننگ چاہیے، یعنی رینج آف موشن زیادہ چاہیے، تو وہاں پہ فائبرز اس مسل کے فائبرز ہوتے ہیں پیرل، اور جہاں پہ ہمیں زیادہ فورس ریکوائر ہوتی ہے وہاں پہ مسل کے فائبرز ہوتے ہیں پین نیٹ۔